हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता उसे कहा जाता है जिसको लोगों ने धार्मिक कार्य, गौ रक्षा, नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया है। उसे लोक देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में लोक देवता के नाम से उसे जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में उसे पीर के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू में जाना जाता है उसे लोक देवता के नाम से, और मुस्लिम धर्म में उसे जाना जाता है पीर के नाम से। राजस्थान के पंच पीर याद करने की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। गोपा मेहरा। गोपा मेहरा से मतलब गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से महजी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। तो गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, महजी, हड़बू जी, रामदेव जी। आज अब पढ़ेंगे हम गोगा जी। गोगा जी के उपनाम है। गोगा जी को सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, गोगा पीर, जाहर पीर, जिंदा पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। इनका जन्म स्थल है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? राजगढ़ तहसील चूरू में। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 में हुआ। गोगा जी का वंश था चौहान वंश। क्या था गोगा जी का वंश? गोगा जी का वंश था चौहान वंश। पिता थे इनके, गोगा जी के पिता थे जेवर सिंह, और माता थी इनकी वांछल देवी, और इनके गुरु हैं गोरखनाथ। पत्नी इनका विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था। कहाँ की राजकुमारी? कोलूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था इनका विवाह। इनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ी गांव में मेला भरता है गोगा जी का। मंदिर है गोगा मेड़ी, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में। और इनकी घोड़ी है, गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था, जिसको गोगा जी बाप्पा कहते थे। क्या कहते थे गोगा जी? बाप्पा। गोगा जी की ओल्डी किलोरोयो की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा था। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जहार पीर कहा था। गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। तो गोगा जी को क्या कहा जाता है? नागों का देवता। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? मेड़ी। मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। कैसी होती है? मस्जिद नुमा, मतलब मस्जिद की तरह होती है मेड़ी की बनावट। गोगा जी की ध्वज सफेद रंग की होती है। कैसी होती है गोगा जी की ध्वजा? ध्वजा होती है सफेद रंग की। सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। तो जो सांप होता है उसको गोगा जी का प्रतीक माना गया है। गोगा जी के जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू व माठ वाद्य यंत्र का। राजस्थान का किसान वर्षा से बाद हल जोतने से पहले गोगा जी नाम की राखड़ी बांधता है, जिसमें 9 गांठें लगाई जाती हैं। तो राजस्थान का जो किसान होता है, जब वो हल जोतने जाता है खेत में पहली बार, जब वो गोगा जी के नाम की एक राखड़ी बांध देता है हल के ऊपर, जिसमें 9 गांठ लगा देता है वो। गोगा जी ने गो रक्षा एवं तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षार्थ में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गोगा जी ने गो की रक्षा मतलब गायों की रक्षा करते हुए, तुर्क आक्रांता थे महमूद गजनवी से रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। राजस्थान में इसी मान्यता है कि युद्ध के समय लड़ते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था, उस स्थान को शीर्षमेड़ी, तथा जिस स्थान पर शरीर गिरा था उस स्थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि गोगा जी था जो युद्ध लड़ते टाइम उनका सिर धड़ से अलग हो गया था। जिस जगह उनका सिर गिरा था वो उसको बोला जाता है शीर्षमेड़ी, और जिस जगह पर उनका शरीर गिरा था उनको बोला जाता है गोगा मेड़ी। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो कौन सी वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह व मेड़ी पर ओम शब्द लिखा हुआ है। तो गोगा जी के जो मुख्य दरवाजा है मंदिर का, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और अंदर ओम लिखा हुआ है मेड़ी पर। गोगा की मेड़ी को मकबरा नुमा है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो गोगा जी की जो मेड़ी है वो मकबर नुमा है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी के लिए गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा की कहावत
प्रसिद्ध है। तो गोगा जी के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? गांव गांव खेजली, गांव गांव गोगा। गोगा जी के अन्य मुख्य मंदिर भी हैं, जो है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़, सांचौर जालोर और ददरेवा राजगढ़ चूरू में। ये इनके मुख्य मंदिर और भी हैं जगह। अब हम पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ। 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे। कौन से वंशी? तंवर वंशी राजपूत थे। माता का नाम था मीणा दे, पिता थे इनके अजमल तंवर, पत्नी नेतल दे निहाल दे। गुरु बालीनाथ जी थे। इनकी समाधि मसूरिया में जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी की धर्म बहन डाली भाई। डाली बाई कंगन, रुनीचा, पोखरण, जैसलमेर में है, जिसमें से निकलने पर सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलती है। डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी के उपनाम हैं पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रुनीचा धनी, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। वीरम देव बालाराम का अवतार इनके भाई सुगुणा तथा बहन लाछा थी। बलराम के मतलब देव थे जो बलराम का अवतार माना गया है उनको। उनकी भाई सुगुणा थी जो उनकी बहन लाछा थी। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था जिसका नाम लीला था। तो रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? नीले रंग का था, जिसका नाम लीला था। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़, भोपा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से करते हैं। सबसे पहले इनकी फड़ चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। जो रामदेव जी की फड़ है उसका सबसे पहले चित्रांकन किसी ने किया था? चौथमल चितेरे ने। रामदेव जी की फाड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है फड़ का वाचन? कामड़िया पंथ या मेघवाल जाति के लोगों द्वारा। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है। तो रामदेव जी की ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी की नेजा सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। तो कौन से रंग से बनी होती है? सफेद या 5 रंगों से। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ की रचना की? 24 वाणियां ग्रंथ की रचना। रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया। तो रामदेव जी ने कौन सा जागरण चलाया? कौन सा अभियान चलाया था? जम्मा जागरण अभियान। ये था जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगल लिए हैं। रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1515 को रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। तो कब ली थी जीवित समाधि? भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1515 को। तेरे ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरे ताली नृत्य कौन सा नृत्य है? एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। मांगी बाई तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो मांगी बाई ये जो तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई कौन से जिले से है? यह है उदयपुर जिले से। अब हम कुछ शब्दावली पढ़ेंगे। नेजा, नेजा है रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा। रिखिया, रिखिया है रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। भाभी, भाभी है रामदेव जी का पुजारी। ब्यावल है रामदेव जी के भजन। और देवरा थान रामदेव जी का मंदिर। जातरू होते हैं रामदेव जी के भक्त या यात्री। और पगलिया रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं छोटा रामदेवरा गुजरात, जैसलमेर, पोखरण के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। अजमेर में है एक मंदिर खुंडियावास में, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। एक है जोधपुर मसूरिया में, एक है चित्तौड़ सुरता खेड़ा के मंदिर। भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीय तक यहाँ मेला भी भरता है। एक है पाली बराठिया में। अब दोस्तों बाकी के लोक देवता हैं वो हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और प्लीज़ कैसी है वीडियो ये तो बता दिया करो, कम से अच्छी है, पसंद आई नहीं आई ये सब बता दिया करो। दोस्तों अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।